नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 यानी कार्यपत्रक संख्या 2 को। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, जो हमारे क्षितिज भाग 2 का 10वां पार्ट है, उसका एक अंश। पहले हम अंश को समझने की कोशिश करेंगे, इस गद्यांश को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हल करेंगे इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न को। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, ये जो पार्ट है ये घूमता है नेताजी की मूर्ति के आसपास। लोगों की जो भावना है, सम्मान है, प्यार है नेताजी को लेकर के, या जो देशभक्ति की भावना है उसमें जो बदलाव हो रहा है उसको बयां करता है ये पूरा का पूरा पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं इस अंश को। वैसे ये जो शुरुआत की हमारी हिंदी की वर्कशीट आ रही है, उन वर्कशीट में फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र की मूर्ति संगमरमर की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी? शहर के एक चौक में लगी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फीट के आसपास ऊंचाई थी, जिसे कहते हैं बस्ट, यानी कि ये बस्ट मूर्ति बनी हुई थी, संगमरमर की बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की लगभग 2 फुट की ऊंचाई की ये बनी हुई थी और सुंदर थी, बेहद सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम लग रहे थे, कमसीन फौजी लग रहे थे। कमसीन का अर्थ है यानी कि कम उम्र के फौजी लग रहे थे। फौजी वर्दी में ये पूरी की पूरी जो मूर्ति थी वो बनी हुई थी। मूर्ति को देखते ही कुछ नारे जहन में आ जाते थे, कुछ नारे थे वो याद आने लगते थे, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था कि जो मूर्ति जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही मूर्ति थी, कि जिसको देख करके हर किसी के जहन में, हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में नेताजी की छवि, उनकी यादें, उनके योगदान छा जाता था, या उनकी यादें उनके मन में आ जाती थी। तो इस तरीके से ये जो प्रयास था जिसमें मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई थी वो बिल्कुल सराहनीय था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी कि वहां पर चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, जो थोड़ा सा अलग लग रहा था, जो एक कमी लग रही थी। एक चश्मा तो था जो सामान्य था, सचमुच का चश्मा था, चौड़ा काले रंग का फ्रेम था, वो नेताजी को पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर क्षण भर के लिए रुके तो उन्होंने इसको लक्षित किया। उन्होंने देखा कि हाँ चश्मा है, लेकिन उन्हें ये कमी लगी, बाकी मूर्ति उन्हें बहुत सुंदर लगी। उनके चेहरे पे एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की और चश्मा रियल। तो ये था हमारा गद्यांश जिसको हमने पढ़ा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में कुल 5 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया, नेताजी की मूर्ति कहाँ से कहाँ तक बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक बनी हुई थी। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, मूर्ति कैसी थी? मूर्ति सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में कुछ कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे। उसके बाद तीसरा जो हमें प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट में, मूर्ति को देखकर हालदार साहब को क्या याद आने लगते थे? मूर्ति को देखकर हालदार साहब को दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा जो हमें प्रश्न दिया गया, मूर्ति में किस एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी? तो मूर्ति में केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वो थी नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया, 5वां प्रश्न है, हालदार साहब के चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? ये हमें बताना है कि नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर हालदार साहब के चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी, कि मूर्ति तो संगमरमर की थी लेकिन चश्मा तो लगा हुआ था ना, और वो रियल चश्मा लगा हुआ था। तो इसको देख करके एक कौतुक भरी मुस्कान थी वो हालदार साहब के चेहरे पर फैल गई थी। तो ये थी हमारी एक बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये वर्कशीट अगर अच्छे समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।